नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने है। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों की अनदेखी कर रही है। राज्य के किसानों को केंद्र सरकार रासायनिक खाद मुहैया नहीं करा पा रही है। राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने केंद्र सरकार की ओर से राज्य को उर्वरक की उपलब्धता न कराए जाने का बड़ा आरोप लगाया। केंद्र पर राज्य के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। दरअसल छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग की थी। केंद्र ने अब तक इसकी आपूर्ति नहीं की, जबकि इसकी मांग पर केंद्र ने स्वीकृति भी दे दी थी। केंद्र सरकार ने राज्य को अब तक सिर्फ 4.70 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति की। इस पर रविन्द्र चौबे ने सवाल उठाए। इधर कृषि मंत्री के सवालों का जवाब देते हुए राज्य के नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में बीज और खाद की कमी को राज्य सरकार की विफलता बता दिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच खाद बीज को लेकर किस तरह से, दरअसल खाद को लेकर खासतौर पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिखा है, ये सुनिए। खरीफ की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ निर्मम और क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेलापन दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से लगभग 12 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग हमने शुरुआत में खरीफ का जो प्लान होता है केंद्र सरकार को किया था। आज तारीख तक केवल 4.70 उर्वरक की आपूर्ति मीट्रिक टन की हुई है, जो लगभग 1 लाख मीट्रिक टन कम है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? केवल इसलिए कि यहां कांग्रेस की हुकूमत है, केवल इसलिए यहां की जनता ने कांग्रेस को विश्वास व्यक्त किया है। और मेरा आरोप भी है, केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। कृषि मंत्री जी का बयान आया कि केंद्र सरकार हमको खाद उपलब्ध नहीं करा रही है और कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां किसानों के साथ में वो पक्षपात कर रही है। पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे कांग्रेस की जहां पर सरकार है, जहां भाजपा की सरकार है, ये उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता किसान है और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सारी योजनाओं के जो लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए बृहद योजना बना करके सरकार के द्वारा काम की जा रही है। खाद की जहां तक बात आई है, निश्चित रूप से यह सरकार की, राज्य की असफलता है। हम लोगों ने इसके पहले, बहुत पहले से इस बात को हम लोगों ने उठाया है कि सोसाइटियों में खाद का भंडारण नहीं हुआ है, बीज की कमी है और विधानसभा का सत्र अब नोटिफिकेशन हो गया है। ये मालूम है कि विधानसभा में विपक्षी सब विधायक उठाएंगे। इसके बचाव करने के लिए कृषि मंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के प्रेस लेना और प्रेस लेकर के जनता के बीच में एक गलत फहमी पैदा करने का काम किया गया है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा इस विषय में कि वैक्सीनेशन की जो बात आई कि छत्तीसगढ़ को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, लेकिन हम वही देखें कि जितना वैक्सीन छत्तीसगढ़ को मिला है बाकी राज्य सरकारों को भी दी गई और अब तो निःशुल्क हो गई है। लेकिन निःशुल्क वैक्सीन प्राप्त करने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार आखिर पीछे क्यों है? जब हम मध्य प्रदेश का देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 10 लाख के ऊपर की एवरेज है। हम जब उत्तर प्रदेश का देखते हैं 5 लाख 7 लाख के ऊपर के एवरेज पर डे के वैक्सीनेशन के है, तो आखिर छत्तीसगढ़ में 1 लाख 1.5 लाख में क्यों हांफने लगी है? इसका मुख्य कारण है कि काम नहीं करना और दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। दूसरा जो उदाहरण है कि पिछले बार जब चावल के एफसीआई में 28 लाख मीट्रिक टन के धान के चावल के खरीदे के राज्य सरकार को आदेश दिया गया था एफसीआई के द्वारा, और एफसीआई को 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना था। लेकिन पूरे समय व्यतीत होने के बाद
3 बार 4 बार राज्य सरकार के द्वारा उसमें समय लिया गया, अवधि बढ़ाई गई और अवधि बढ़ाने के बाद भी राज्य सरकार डिफॉल्ट की है, समय पे चावल नहीं जमा कर पाई और आज तक 28 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं जमा कर पाई है। इस बार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने के आदेश जारी हुआ और जारी करने के बाद में अभी की जो स्थिति है, जहां चावल जमा किया जाना चाहिए तो उसमें 12,39,000 मीट्रिक टन चावल जमा हुई है और अभी 11,61 मीट्रिक टन चावल जो जमा करना शेष है। मतलब आपको 24 लाख दिया है, उसमें भी आप जमा कर पाने में असफल हैं। एक तरफ केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ से पर्याप्त चावल नहीं ले रहे हैं, आपने 28 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं जमा कर पाए, आप 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने में डिफॉल्ट किए और इस प्रकार से यह सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है और इस प्रकार के जो प्रेस लेकर के जनता को भ्रमित करने का काम इस सरकार की नीति बन गई है। चलिए, इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। सुरेंद्र वर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ललित चंद्र नाहू जी किसान नेता हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि लगातार खाद और बीज की कमी को लेकर हम सरकार को चिताते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस पर जागी नहीं और अब केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है, जैसा हर मसले पर केंद्र पर आरोप लगाने का सिलसिला प्रदेश सरकार करती है। बहुत गंभीर विषय है, समय दीजिएगा। निवेदन है, आज किसानों की बात है। आज छत्तीसगढ़ की 80% आबादी जीवन यापन के लिए खेती से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। खरीफ के मौसम में हमारे यहाँ लगभग 48 लाख हेक्टेयर में बोनी की जाती है। बुआई और फरहा देने का काम जोरों पर जारी है और जून महीना देखिए आयोजित संघीय व्यवस्था है, जो खाद का जो डिमांड है वो राज्य सरकार साल शुरू होने से पहले केंद्र के समक्ष रखती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च से पहले 11,75,000 मीट्रिक टन उर्वरक जो है उसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसकी स्वीकृति भी हो गई, अनुमोदन भी हो गया और माहवार जो आपूर्ति प्लान जो है वह भी स्वीकृत हो गया। ये जो जून का महीना होता है आयुष जी, छत्तीसगढ़ में क्योंकि धान का रकबा सबसे ज्यादा है, बुआई और फरहा देने का काम होता है, इसमें यूरिया और डीएपी की खपत सर्वाधिक होती है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अनुमोदन के बाद आपूर्ति की स्वीकृति के बावजूद जो अप्रैल से जून तक प्रदेश को उर्वरक की सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना था 5,68,000 मीट्रिक टन, उसमें उसके विरुद्ध केवल अब तक 4,73,000 मीट्रिक टन की सप्लाई की गई है। 93,871 मीट्रिक टन जो है उर्वरक केंद्र के द्वारा भेजा ही नहीं गया। उसमें सबसे ज्यादा जो कमी है वो यूरिया और डीएपी की है। माहवार देखिए, आप जब इनको खाद की सप्लाई के बाधित करने के संदर्भ में सवाल करेंगे तो ये मिलिंग का, कस्टम मिलिंग का और केंद्रीय पूल में चावल की बात करेंगे, और जब चावल खरीदने की बात होती है 60 लाख मीट्रिक टन सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद में जब खरीदने की बारी आती है तो 24 लाख कर दिया जाता है घटाकर। इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को बरगलाकर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हक के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के खिलाफ इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार की रंगेबाजी पहले भी कर किया गया है। ये आयुष जी मैं आपको माहवार बता सकता हूँ, माहवार और पूरे 28 राज्यों का डेटा मेरे पास में है। जो केंद्र के द्वारा आपूर्ति प्लान स्वीकृत की गई थी उसके विरुद्ध कई राज्य हैं जहां 150%, मतलब उनके द्वारा तो मांगा गया है उससे 1.5 गुना ज्यादा सप्लाई की गई है। जम्मू कश्मीर हो, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल ज्यादा बोई जाती है। आज उर्वरक की जरूरत छत्तीसगढ़ को ज्यादा है। हमको जो यूरिया हमारा जो मांग था जून के महीना में 1,31,450 मीट्रिक टन, उसके खिलाफ केवल 67,000 मीट्रिक टन सप्लाई की गई, केवल 51%। आधा कोटा बाधित किया गया। उसी प्रकार डीएपी का मैं बताऊं केवल 65%, लगभग 40% कोटा हमारा काटा गया।
जबकि मध्य प्रदेश में 90% सप्लाई की गई। तो क्या सरकार बदल जाने से प्राथमिकता बदल जाती है? ठीक है, सौतेला व्यवहार करने का एक बड़ा आरोप लग रहा है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। ठीक है। आयुष जी, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात ठीक में है, ठीक है, सुरेंद्र जी मैं लौटता हूँ। 80% मुमकिन है तक सप्लाई हो रही कि है। उम्मीद है कि आपने बात अपनी पूरी कर ली है। राजीव जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है, धान खरीदी को लेकर भी केंद्र की तरफ से पहले बड़ा आश्वासन दिया गया, उसके बाद उस लिमिट के हिसाब से धान नहीं खरीदा गया, धान नहीं लिया गया छत्तीसगढ़ से। अब खाद को लेकर भी सेम स्थिति यहां पर आ रही है। ऐसी स्थिति क्यों है? एक बार आश्वासन दिया जाता है, सरकार बात मान लेती है, फिर आंकड़ों में तब्दीली कर दी जाती है। सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है राजीव जी? आयुष जी, दरअसल दिक्कत यह है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय होना चाहिए, जो होमवर्क होना चाहिए। देखिए, बारदाने का भी आरोप लगाते हैं कि बारदाना कमिश्नर ने संघीय व्यवस्था के साथ सारे लोगों से रिक्विजिशन मांगा था। उस समय छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं और व्यस्त थी। ठीक यही व्यवस्था बार बार केवल छत्तीसगढ़ की सरकार ही आरोप लगाती है। वहीं पर पंजाब में भी विपक्ष की सरकार है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, अन्य राज्यों में भी है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की नीति और नीयत समझ में नहीं आता कि हमेशा कृषि के समय ऐसा क्या होता है कि इनका एक आरोप पत्र तैयार रहता है कि केंद्र ने हमको डीएपी नहीं दिया, केंद्र ने हमको बारदाना नहीं दिया, केंद्र ने हमको वैक्सीन नहीं दिया। ये सारे आरोप, जो परिपक्वता है राजनीति की, जो प्रशासन नहीं राजीव जी, क्या 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 इसमें हकीकत नहीं है कि जो जितना कहा गया था उतनी खाद दी गई? क्या 60 लाख मीट्रिक टन धान लेने की बात कही गई थी, उतना धान ले लिया गया क्या? हाँ। नहीं आयुष जी, ये रिक्विजिशन का समय जो मेरे मित्र दिखा रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या वो नियत समय पर दिया गया था? रिक्विजिशन का समय का वर्षा जब कृषि सुखाने, वही वाली बात है। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, वो फिर लौटता हूं मैं। हाँ राजीव जी बात पूरी देना चाहिए था कितना? कोई भी केंद्र की सरकार किसी भी हालत में इस प्रकार से कोई सौतेला व्यवहार नहीं करती है। संघीय व्यवस्था सबको बराबर दिया जाता है। जितना आप रिक्विजिशन भेजेंगे वहां पर उसके द्वारा भेजा जाता है। बीच में कोरोना काल था, निश्चित रूप से मजदूरों की कमी थी, लेकिन आपूर्ति बिल्कुल बराबर की जाती है। इसको राजनीतिक रंग में ढाल देना, ये छत्तीसगढ़ सरकार की नियति है। ये हमेशा अपने हितों के लिए आरोप लगाना, समन्वय बनाना चाहिए। आयुष जी, बात यह है कि जो समन्वय स्थापित होना चाहिए, चाहे बारदाने के समय की बात हो, खाद की बात हो, यूरिया की बात हो, ये चलिए ठीक है, हर मसले को लेकर यहाँ पर राज छिड़ जाती है। ठीक है ललित जी, आप बेहतर बता पाएंगे फिलहाल जो टाइमिंग है इस वक्त खाद की जरूरत कितनी ज्यादा है, और इसके अलावा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तब खाद की उपलब्धता क्या थी और अब इसमें तब्दीली कितनी आई है? ललित जी चाहूंगा ये जो रासायनिक खाद उर्वरक का जो मामला है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार का मामला ही नहीं है। मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं इनको अध्ययन की जरूरत है। वास्तव में खाद की आपूर्ति वो जो कंपनीज हैं, जो निर्माता कंपनीज हैं, उनके द्वारा जो एजेंसी खरीदी करना चाहती है उसको आपूर्ति किया जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसको संक्षिप्त में मार्केट कहते हैं, मार्केट जो है इन कंपनी को ऑर्डर देता है और ऑर्डर देने के बाद में जब अग्रिम भुगतान कर देता है तो वो कंपनी स्वयं को उपजाकर खाद देती है। इसमें केंद्र सरकार के अनुमोदन का या राज्य सरकार की भूमिका का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो क्योंकि इनका मार्केट जो है धान खरीदी भी करता है और इसमें अनेक प्रकार की ऐसी वित्तीय अनियमितताएं हैं कि ये शायद अग्रिम भुगतान नहीं कर पा रही कंपनी को, इसमें रासायनिक खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण अगर उत्पादन में कमी हुई हो तो आपूर्ति पूरे प्रदेश, अन्य प्रदेशों में भी कम हो रहा होगा। लेकिन रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में करोड़ों करोड़ रुपया का जो गोबर खाद खरीद रहे हैं और विकल्प रासायनिक खाद के विकल्प में गोबर खाद को किसानों को आपूर्ति कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि खाद की कमी नहीं होना चाहिए गोबर खाद की आपूर्ति से। और वहीं जो ये कह रहे हैं कि यूरिया की कमी, यूरिया की अभी जरूरत किसानों को नहीं है, अभी जरूरत है एनपीके और डीएपी की। तो एनपीके और डीएपी की कितनी मांग है और कितना इन्होंने आपूर्ति कंपनी ने किया है और मार्केट में कितना अग्रिम राशि जमा किया है, इसको ये दोनों प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि इन कारणों से रासायनिक खाद उर्वरक की आपूर्ति नहीं हो रही है।
सूर्य जी, जो बड़ा सवाल उठाया है ललित जी ने कि आपूर्ति न होने का बुनियादी कारण क्या है? क्या एडवांस न देना कारण है या फिर कोविड की वजह से प्रोडक्शन में ही दिक्कत थी? लेकिन साथ साथ अगर नरवा गरवा घरवा बाड़ी जो योजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और उसी से गोधन योजना को भी जोड़ दिया गया, तो जो ललित जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि उस खाद का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, जो मैन्योर है उसका इस्तेमाल क्या हो पा रहा है? आयोग से निश्चित रूप से गौठान के माध्यम से जो देश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खाद बनाने का, निश्चित रूप से वो अभी शुरुआती दौर पर है। उसके निश्चित रूप से विक्रय भी शुरू हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कृषि का रकबा विगत 2.5 वर्षों में जो भूपेश बघेल सरकार का जो फोकस कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर है, जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ रहा है, पहले साल 73 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई थी, फिर 82 लाख, फिर 92 लाख तक पिछले साल हमने खरीदा है। तो उसी अनुपात में किसानों की संख्या, जो कृषि का रकबा और उत्पादन, ये तीनों बढ़ रहा है, तो उस अनुपात में खाद की आवश्यकता भी बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद जो रासायनिक खाद है उसकी जरूरत भी उसी अनुपात में बढ़ रही है, क्योंकि कृषि का रकबा बढ़ रहा है लगातार। कृषि जो है तो देश में जहां नुकसान उठा रहे हैं देश के किसान, वहीं छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो निश्चित रूप से जो चाहे समर्थन मूल्य हो और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो ये बताएं कि आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है, क्या मार्केट ने अग्रिम राशि जमा किया है कंपनी को? निश्चित रूप से ललित जी, मैं ये आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बारदाना की आपूर्ति के लिए पूरे देश में बारदाना पर होता है, सुन लीजिए मेरा निवेदन है, केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय जो है वो 31 मार्च से पहले सभी राज्यों से रिक्विजिशन सूची मांगी जाती है और उसके बाद माहवार आपूर्ति का सिस्टम बनाया जाता है। निश्चित रूप से खरीदी मार्केट के द्वारा होती है, तो एडवांस भी अग्रिम भी, सुन लीजिए मेरा निवेदन है ललित जी, अग्रिम जो है वो कंपनियों को दिया जा चुका है। 11,75,000 मीट्रिक टन जो उर्वरक है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी लिखा है कि 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 1.5 लाख मीट्रिक टन DAP हमको अतिरिक्त लगेगा। जो यूरिया की उपयोगिता जो आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो खुर्रा में जो तरह दिए थे या जो जिनके पास ट्यूबवेल की सुविधा है वो पहले सराह दिए हैं, उस पर यूरिया देने की जरूरत भी आ गई। मैं खुद किसान हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर में मेरा खेत है, मैं अभी यूरिया डलवा के आऊँ रविवार को कल ही। तो ये कहना कि यूरिया की जरूरत अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से संघीय व्यवस्था है। राजीव भाई ये कह रहे हैं कि ये पहले समय पर नहीं भेजा गया रिक्विजिशन, ये पूरी तरह से गलत है। राजू जी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। देखिए आयुष जी, न केवल 31 मार्च से पहले सरकार के द्वारा आवश्यकता की जानकारी दी गई, बल्कि केंद्र सरकार के उर्वरक मंत्रालय के द्वारा अनुमोदन भी किया गया, माहवार आपूर्ति प्लान भी अप्रूव किया गया। और ये लॉकडाउन के दौरान उत्पादन प्रभावित होना, तो कई प्रदेश है जहाँ 70% से लेकर 150% तक की आपूर्ति की गई है। चलिए राजीव जी, मैं ललित जी आपके पास लौटता हूँ फिर से, लेकिन राजीव जी ठीक है, ऐसी क्या वजह है कि ये जो टारगेट दिया जाता है उससे कम कर दिया जाता है, चाहे धान लेने के मामले में हो, यूरिया देने के बारे में हो, किसान सम्मान निधि की राशि जो किसानों को दी जाती है उसका आंकड़ा भाई आप लोग फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये बदलाव आखिर कहाँ से आ जाता है? वक्त है बदलाव का नारा तो कांग्रेस लेकर आई थी, बदलाव आप लोग कर देते हैं। बदलाव नहीं होता। देखिए, संघीय व्यवस्था सबके साथ एक जैसा व्यवस्था होता है। अगर 1875 पूर्व में जो था दर, उसे भी दिया जाएगा, बाकी जो बोनस वगैरह दिया जाएगा तो आप अपनी व्यवस्था से दीजिए। ये पूरे भारतवर्ष में व्यवस्था है। ये इस प्रकार राजू जी, ये तो विडंबना हो गई कि आप लोग प्रदेश में मांग करते हैं कि 25 रुपए में खरीदी की जाए, उसकी राशि दी जाए, और केंद्र में आप लोग कह रहे हैं कि 1875 में ही देंगे तभी हम लेंगे। खैर ये मसला नहीं था, खैर ये मुद्दा नहीं, धन का मुद्दा नहीं है। और है, देखिए राज्य सरकार बिल्कुल परिपक्वता नहीं है। ललित चंद्र नाहू जी हैं, किसान नेता हैं, पुराने सोशलिस्ट हैं, इनको सारी चीजों की जानकारी है। बिल्कुल सब कह रहे हैं कि आप 15 साल बाद कभी किसानों से बिल्कुल ललित जी जो कह रहे थे वो हमारे लिए सिंचाई कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ कि अभी जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से फेल है, हर सिस्टम में फेल है। और फेल होने के बावजूद भी ये अपना टिकड़ा दूसरे पर फोड़ देते हैं। ये दुख की बात है। ठीक है, मेरे पास वक्त है, ललित जी से भी मुझे जवाब लेना है। ललित जी, कंपैरिजन अगर किया जाए खाद की उपलब्धता के मामले में तो फिर किस तरह से देखते हैं? क्योंकि
केंद्र में एक वक्त पर जब मोदी जी की सरकार रही है उस वक्त रमन सिंह भी थे, और जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी रमन सिंह थे। अब उल्टा सीन है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। क्या इस कोऑर्डिनेशन में भी आप एक कारण मानते हैं या फिर बुनियादी कारण प्रदेश सरकार की कोशिश ही है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि उर्वरक खरीदी की एजेंसी जो है मार्केट है। मार्केट एडवांस राशि देता है, कंपनी इनको पहुंचा कर देती है, रेलवे ट्रैक पर पहुंचा कर देती है। तो यहाँ ये बताएं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है कि इन्होंने किस कंपनी को कितना कितना अग्रिम राशि दिया है खाद के लिए, उसकी आपूर्ति हुई है कि नहीं हुई। यहाँ से इसकी बहस की शुरुआत होती है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका का सवाल नहीं है। और कृषि मंत्री जो बोल रहे हैं कि केंद्र जो शौचालय व्यवहार कर रहा है उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा लगता है। उनको जानना चाहिए कि धान खरीद उर्वरक की खरीदी किस प्रकार होती है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये धान सुरेंद्र जी लौटूंगा, मामला बीच में अलग से मैं लौटता हूं। हाँ ललित जी बात पूरी करिए, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। हाँ, मेरा ये कहना है कि उर्वरक पर ही बात करें, गोबर खाद पर बात करें और क्या कहते हैं जैविक खाद पर बात करें, तो उस पर बात होनी चाहिए। अब उसमें बीच में धान खरीदी ले आते हैं तो धान खरीदी का अलग सब्जेक्ट है। नहीं ठीक है। ललित जी ने जो सवाल उठाया सुरेंद्र जी की, ये जवाबदेही राज्य सरकार की, आप जितनी पेमेंट करेंगे वो जिम्मेदारी कंपनी की है, मार्केट लेके आपको उतना खाद देगा। आयुष जी, ललित जी से मेरा निवेदन है, वरिष्ठ नेता है, किसानों के प्रतिनिधि हैं, ये गलत जानकारी न दें, क्योंकि उर्वरक कंपनी इस बात के लिए आजाद नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी राज्य को कितना भी कोटा दे दे। ये इनको ये पता होना चाहिए कि ये संघीय व्यवस्था है। जितनी भी उर्वरक कंपनियां हैं वो क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा कई उर्वरकों पर अलग अलग सब्सिडी तय है, तो उस अनुसार जो राज्यों की आवश्यकता है और उर्वरक कंपनियों की उपलब्धता है उसके अनुरूप कोटा फिक्स किया जाता है और वो अप्रूवल जरूरी है। माहवार आपूर्ति भी केंद्र सरकार की सहमति से होता है। ललित जी कालाबाजारी करनी है, सुन लीजिए, कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। मूल बात यह है कि भाजपा जो है छत्तीसगढ़ के किसानों से अपना दुश्मनी निकाल रही है, जो चलिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, ललित जी आपका, राजीव जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धान से लेकर खाद तक खींचतान का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। हालांकि खाद पर खींचतान खत्म कब होगी, किसानों को खाद मिले कब, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त किसानों को खाद की जरूरत है। इस पर कांग्रेस भी सहमत है और बीजेपी भी सहमत है और किसान नेता भी खुद कह रहे हैं कि किसानों को ये खाद चाहिए, लेकिन खाद की उपलब्धता कैसे होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है, किसानों को दिक्कत हो रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।